नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इसी वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस है यह 8 नवंबर को मनाया गया है। एक्चुअली में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। पहली दफ़ा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो सुनामी जागरूकता दिवस है यह अभी हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया है। इस वर्ष का थीम था इन्हांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, 13 नवंबर को कहाँ 40वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो 13 नवंबर को 40वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाना है यूएई में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2021 का जो बुकर पुरस्कार है यह दिया गया है डेमॉन गैलगट को। और डेमॉन गैलगट को यह पुरस्कार दिया गया है उनकी प्रसिद्ध नॉवल द प्रॉमिस के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो डेमॉन गैलगट है ये मेनली दक्षिण अफ्रीकी राइटर है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जो इथियोपिया है यहाँ अभी हाल ही में देशव्यापी आपातकाल लगाया गया है। इसके अलावा इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया जिसकी कैपिटल अदिस अबाबा है और यहाँ की करेंसी बिर है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो टू विलेज 2.0 अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जो गो टू विलेज अभियान है इसकी शुरुआत की है मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा गो टू विलेज 2.0 अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राज्य के लोगों तक समावेशी लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तराखंड में। एक्चुअली में इसका उद्घाटन उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया और उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ ही साथ ये जो मूर्ति है इसे डिज़ाइन किया है अरुण योगीराज के द्वारा। इसके साथ ही साथ इस मूर्ति की ऊंचाई तकरीबन 12 फीट की होगी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भी हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 एंटीवायरल गोली को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो अभी हाल ही में जो यूके है इसके द्वारा पहली बार ये एक्चुअली में विश्व का पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ ये जो टैबलेट होगा इसका नाम होगा मोलनुपिराविर। क्या नाम होगा? मोलनुपिराविर नाम ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में हंगरी में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हंगरी में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं पार्थ सतपथी। इसके अलावा हंगरी की बात करें तो हंगरी जिसकी कैपिटल क्या है बुडापेस्ट। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किससे स्विट्ज़रलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य को स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ बात स्विट्ज़रलैंड की करें तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ की कैपिटल बर्न है और यहाँ की करेंसी फ्रैंक है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में जो हरियाणा है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा अभी हाल ही में मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मॉडर्न इंडिया पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पूनम दलाल दहिया। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो तारक सिन्हा का जो अभी हाल ही में निधन हो गया ये क्रिकेट कोच थे और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी ये 5वें ऐसे कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो चीन है, चीन के द्वारा दुनिया का पहला
पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है? आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस सर्च इंजन ने चीन में अपनी सेवाएं 1 नवंबर से बंद कर दी है? तो अभी हाल ही में जो याहू इंक्लूसिव है, इसके द्वारा चीन में अपनी सर्च इंजन की सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो याहू है, याहू जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं जेरी यांग और डेविड फेलो। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर खोला जाएगा? तो भारत के मुंबई शहर में, एक्चुअली में भारत के मुंबई शहर में पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर खोला जाएगा। इसे खोला जाएगा जियो वर्ल्ड ड्राइव प्रोग्राम के अंतर्गत, और जियो वर्ल्ड ड्राइव प्रोग्राम के अंतर्गत ओपन एयर रूफटॉप थिएटर जिसका नाम जियो ड्राइव इन होगा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस संगठन के द्वारा विसिल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में जो IREDA है, इसके द्वारा विसिल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत की गई है। सबसे पहले बात IREDA की करें। IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके प्रेजेंट टाइम पर MD और चेयरमैन कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पर MD और चेयरमैन है प्रदीप कुमार दास। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में CV रमन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में जो CV रमन है, इनकी 133वीं जयंती मनाई गई है। एक्चुअली में जो CV रमन है, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को त्रिची में हुआ था। इसके साथ ही साथ इनका पूरा नाम चंद्रशेखरन वेंकट रमन है। इसके अलावा जो CV रमन है, इनके द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, और इसी के लिए इन्हें वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी हैं। साथ ही साथ इन्हें वर्ष 1994 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एक पुस्तक रिलीज़ की गई जिसका नाम था द सेज विथ टू हॉर्न्स। इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, इसे अभी हाल ही में रिलीज़ किया है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। सुधा मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस की फाउंडर हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक रिलीज़ की गई जिसका नाम क्या था? द सेज विथ टू हॉर्न्स। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स जो कि अभी हाल ही में इनके द्वारा बुक्स पब्लिश की गई, जैसे अभी हाल ही में अशोक लवासा की बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में बिमल जलान की एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम था द इंडियन स्टोरी। साथ ही साथ अभी हाल ही में विक्रम संपत की भी एक बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई जिसका नाम था सावरकर कंटेस्टेड लिगेसी 1924 टू 1966। साथ ही साथ अभी हाल ही में वेयर अबाउट्स नामक एक नॉवल रिलीज़ की गई है जो कि जुम्पा लाहिरी जी की है। साथ ही साथ अभी हाल ही में द कपिल शर्मा स्टोरी जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट बायोग्राफी है, शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी है जो कि अजिताभ बोस के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में हार्पर कॉलिंस की एन इनविटेशन टू डाई अ कॉलोनियल आचार्य मिस्ट्री नामक बुक भी रिलीज़ की गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में विक्रम बेडेकर की बैटल फील्ड भी रिलीज़ की गई है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई जी के द्वारा जन सेवक योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, किसे नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो हिलरी चार्ल्सवर्थ हैं, इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अंतर्गत इन्हें चुना गया है। एक्चुअली में अभी हाल ही में जेम्स क्रॉफर्ड जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत जज थे, इनका मई 2021 में निधन हो गया था, जिसके बाद से यह पद रिक्त हो गया था, और इन्होंने अपने कार्यकाल यानी कि 9 वर्ष के कार्यकाल में से 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो अब बाकी बचे 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए हिलरी चार्ल्सवर्थ को अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो ICJ होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अंतर्गत कुल 15 जजेस होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इसके अलावा जो ICJ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। आगे चलते हैं।
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के 10 अलग अलग जिलों में आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में जो मणिपुर है, मणिपुर के 10 अलग अलग जिलों में कुल 29 आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के अंतर्गत शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश था नॉर्वे। इसके अंतर्गत दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, जबकि तीसरे स्थान पर पोर्तुगल था। इसके अलावा भारत इसी रैंकिंग में 18वें स्थान पर था। यह रैंकिंग कुल 30 देशों के लिए निकाली गई थी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में पहले 4 ओवर में 0 रन देने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं कर्णवीर। एक्चुअली में जो कर्णवीर हैं ये विदर्भ टीम के खिलाड़ी हैं, और अभी हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है, इसके अंतर्गत इन्होंने मणिपुर के खिलाफ अपना ये शानदार स्पेल डाला था, जिसमें इन्होंने 4 ओवर 4 मेडन, कोई भी रन नहीं, और 2 सफलताएं भी अर्जित की थी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में NTPC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो NTPC है इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एक्चुअली में जो NTPC है इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार महात्मा गांधी के सम्मान में स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में जो यूके है, यूके के द्वारा पहली बार महात्मा गांधी के सम्मान में स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया। यह जो सिक्का है इसे डिज़ाइन किया है हिना ग्लोवर के द्वारा। इस सिक्के पर कमल के फूल का चित्र, गांधी जी का संदेश जो है मेरा जीवन मेरा संदेश, ये भी अंकित किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, ट्विटर के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की अभी हाल ही में सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन थे? तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर थे टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन सिंगर हैं, ये इस सूची में शीर्ष स्थान पर थे। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि तीसरे स्थान पर कैटी पेरी रहे। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है कित्तूर कर्नाटक। एक्चुअली में ये जो इलाका है ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, जिसे बाद में 1956 में कर्नाटक के नाम से एक नया राज्य बनाया गया था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किससे ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो के दामोदरन है, इन्हें ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में जो के दामोदरन है ये एक्चुअली में चेन्नई के शेफ़ हैं, जिन्हें इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।